तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने कंप्लीट देखना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक आप अभी से कर दें और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। जैसा कि हमारे जो है वो चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है लीन बॉडी फैट लूज प्रोग्राम, तो आज की इस वीडियो में आपको चेस्ट का वर्कआउट बताने वाला हूं। तो चेस्ट के वर्कआउट में जो है वो हम एक जो है वो हैवी सेट लगाएंगे, एक हम लाइट वेट में लगाएंगे, मतलब एक हैवी वेट में लगाएंगे एक लाइट वेट में। इसके अलावा जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस वर्कआउट के साथ किसका कॉम्बिनेशन करना है। कुछ वर्कआउट हम एक साथ करेंगे, कुछ हम ठहर के करेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वीडियो को जो है वो स्किप नहीं करना बिल्कुल, बल्कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि वीडियो के मिड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपने जो है वो कितना रेस्ट देना है एक सेट में, फिर आपने किस तरह से सेट लगाना है, आपकी पोजीशन क्या होगी, आपका एंगल क्या होगा। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्कआउट है वो हमारा पुशअप आएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कआउट लगाएंगे। हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी आपका वर्कआउट ज़्यादा हो जाएगा। आपको मैंने रनिंग बताई है। सबसे पहले आपने वार्म अप कर लेना है। वार्म अप की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने डाइट भी नहीं देखी वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपने सबसे पहले वार्म अप करना है अच्छी तरह से। वार्म अप करने के बाद आपने अपना पुशअप वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो हम अपना पुशअप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको साथ बताऊंगा कि उसके आपने कितने रेपिटेशन लगाने हैं, कितने सेट लगाने हैं। हर सेट में आपने रेपिटेशन इंक्रीज करनी है पुशअप में, क्योंकि ये एक डिफरेंट वर्कआउट है। इसके अलावा फिर आपका बारबल और डंबल के साथ जो वर्कआउट आएंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, फिर उसमें भी हम रेपिटेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से लगाएंगे, क्योंकि इस पर एक पूरी रिसर्च है। और ये जो है वो एक एक जो रेपिटेशन है वो आपने मिस नहीं करना। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से फॉलो करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम जो है वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं पुशअप। पुशअप के आपने जो है वो 4 सेट लगाने हैं, और एक सेट जो आपका फर्स्ट सेट होगा उसमें आपने टोटल लगाने हैं 8 रेपिटेशन, फिर आपने नेक्स्ट सेट में लगाने हैं 12 रेपिटेशन, फिर जो आपका थर्ड सेट होगा चेस्ट का पुशअप का उसमें आपने 18 लगाने हैं, जो फोर्थ आपका होगा उसमें आपने 25 रेपिटेशन लगाने हैं। 4 आपने वर्कआउट करने हैं, इस तरीके से आपने इंक्रीज करना है। स्टार्ट करें। आपको भी पुशअप लगा के दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने लगाना है। 1 2 आपको एक एक सेट हम लगा के बताएंगे। 4 ऐसे स्लोली आपने लगाना है। आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीटली आपकी चेस्ट पे ऊपर जानी चाहिए, आपकी चेस्ट पे फुल स्ट्रेस होना चाहिए। आपका माइंड कनेक्शन जो है वो आपकी चेस्ट के साथ बना रहना चाहिए। ये कंपाउंड मूवमेंट में वर्कआउट आता है, ये बहुत बेस्ट वर्कआउट है। बस करेंगे इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है, और याद रखना है आपने कि जिस तरह से मैंने आपको सेट रेपिटेशन बताए आपने इसी तरह से करने हैं। हम आपको हर गेम का जो है वो फर्स्ट जो सेट है वो लगा के बताएंगे। अब जो अगला हमारा वर्कआउट है वो बेंच प्रेस है, उसमें एक सेट हैवी लगाना है, एक सेट लाइट लगाना है, वो भी हम आपको पूरा कंप्लीट सेट लगा के दिखाएंगे। आए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वर्कआउट जो है वो बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने हैवी वेट लेना है। हैवी वेट के आपने 10 रेपिटेशन करने हैं, इसके बाद लाइट वेट में आपके 20 रेपिटेशन आएंगे। टोटल 30 रेपिटेशन हमने करने हैं। हैवी वेट से मुराद के जैसे अगर आप 60 kg ले रहे हैं तो पहला आपने सेट 10 रेपिटेशन का 60 kg में लगाना है। जो आपका नेक्स्ट सेट होगा वो आपने तकरीबन 30 kg का जो है वो आपने 20 रेप्स लगाने हैं। आपको लगा के दिखाते हैं किस तरह से शुरू करें। जी हाँ, सबसे पहले आपने अपनी ग्रिप आपके शोल्डर के थोड़ा सा वाइल्ड में रह के करनी है, और आपका पीछे जो पार्टनर है वो आपको कभी भी यस नहीं करवाएगा। इतना वेट होना चाहिए कि लास्ट 2 रेपिटेशन जो है वो आपके यस करवा सके। 2 3 बैलेंस चेक कर लें। 4 आपका बारबल बिल्कुल चेस्ट के साथ टच नहीं होना चाहिए, 1 से 2 इंच का फर्क होना चाहिए। 4 5 फिनिश। तो आपने इसमें कोई ब्रेक नहीं देना, साथ ही आपने नेक्स्ट सेट लगाना है। इसमें जो है वो वेट उतार के लाइट वेट में, जैसे मैंने आपको बताया, लाइट वेट में आपने 20 रेपिटेशन करने हैं। 1 2 वेरी गुड 3 4 20 रेपिटेशन करने हैं। इसका आपको ये फायदा होगा हैवी वेट वाज लाइट वेट में कि आपके मसल में अच्छी तरह से डेफिनेशन आएगी, आपके मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और आपके मसल से फैट जो है वो हटना शुरू हो जाएगी। बहुत बेस्ट वर्कआउट है। 8 वीक का प्लान है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं इसी तरीके से वर्कआउट करके तो आपको अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ये आपका जो है वो दूसरा वर्कआउट था। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्कआउट की तरफ। कौन सा आए स्टार्ट करते हैं हम चेस्ट का तीसरा वर्कआउट। तीसरा वर्कआउट जो आपने इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस लगाना है। तकरीबन 90 डिग्री पे आपने अपना जो बेंच है वो इंक्लाइन रखना है, रख के तो शुरू करना है। तो इस पे आपने सबसे जो पहला सेट है वो हैवी लगाना है, फिर अगला जो है वो आपने लाइट लगाना है। हैवी जो सेट है वो आपने इसमें 10 रेपिटेशन करने हैं, हैवी फुल हैवी। 2 इतना ऊपर लेके जाना और इतना आपने इसको नीचे लेके आना। फुल स्ट्रेच फुल स्क्वीज होना चाहिए। आपका माइंड कनेक्शन जो है वो अपर चेस्ट के साथ होना चाहिए। आपकी अपर चेस्ट बनी होगी तभी आपकी बॉडी जो है वो ठीक नजर आएगी। बस करें दूसरा सेट लगाएं। ये एक सेट आपने लगाना है हैवी, इसके बाद लाइट वेट में साथ ही आपने 20 रेपिटेशन लगाने हैं। हैवी आपने जितना लगाया उसका हाफ आपने लाइट वेट में लगाना है। लाइट वेट में भी आपने
20 रिपीटेशन करने हैं, टोटल 30 रिपीटेशन आपके बन जाएंगे। 2 3 बस फिनिश करें। इस तरीके से लगानी है। और एक चीज़ का आपने इसमें ख्याल रखना है कि ये आपका एक सेट हो गया, इस तरह आपने दूसरा सेट लगाना है। हर वर्कआउट के 3 सेट लगाने हैं और 40 सेकंड का आपने ब्रेक देना है। पहला आपने सेट लगाया, उसमें 40 सेकंड का ब्रेक देना है, फिर साथ ही आपने नेक्स्ट जो आपका सेट होगा आपने वो स्टार्ट करना है। ये आपके 3 वर्कआउट हो गए। अब मैं आपको चौथा वर्कआउट बताता हूँ कौन से आए। तो हम अपना 4th वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। 4th वर्कआउट जो आपने स्ट्रेट बेंच पे डंबल प्रेस लगाने हैं। इसके आपने 3 सेट लगाने हैं। एक सेट हैवी आपने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, दूसरा जो है वो आपका फ्लाई में होगा। लगा के दिखाएं जी। पहला सेट जो है वो आपका स्ट्रेट होगा, 1 बिल्कुल आपने स्ट्रेट लगाना है। 2 डंबल बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखने हैं, चेस्ट के जोर पे आपने अपने डंबल उठाने हैं। 3 4 फिनिश, दूसरा सेट लगाएं। इसके आपने 10 रिपीटेशन करने हैं हैवी के। फिर जो आपका लाइट वेट में जो डंबल आएगा वो आपने डंबल फ्लाई लगाने हैं। इसके डंबल फ्लाई के आपने 25 रिपीटेशन करने हैं, याद रखना है। 25 रिपीटेशन लगाएं जी। 1 डंबल फ्लाई, 2 3, इस तरीके से आपने 25 रिपीटेशन लगाने हैं। फिनिश करें। ये आपके 25 रिपीटेशन हो गए। ये आपका चौथा वर्कआउट था, इसको आपने इसी तरीके से बिल्कुल लगाना है। तो जितने रिपीटेशन बताए हैं इतनी सेम रिपीटेशन लगाने हैं। अब मैं आपको 5th वर्कआउट बताता हूँ, उसके बाद हमारा लास्ट वर्कआउट होगा। टोटल 6 वर्कआउट करने हैं, आपने याद रखना है। एक सेट के बाद आपने एक सेट में जो है वो 40 सेकंड का ब्रेक देना है, फिर आपने नेक्स्ट सेट स्टार्ट। एक हैवी एक लाइट, टोटल 30 रिपीटेशन बनते हैं। सिर्फ इसमें आपकी जो लाइट वेट है उसमें 25 रिपीटेशन बनते हैं। आया मैं आपको 5वां वर्कआउट बताता हूँ कौन सा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 5वां वर्कआउट। 5वां वर्कआउट जो है वो आपने इंक्लाइन बेंच बारबल प्रेस लगाना है। इसके साथ आपने डंबल फ्लाई लगाने हैं। पहले आपने हैवी सेट लगाना है जो है वो इंक्लाइन बेंच बारबल प्रेस का हैवी सेट के आपने 10 रिपीटेशन करने हैं। फिर इसके बाद लाइट जो आपका वेट होगा उसके आपने 25 रिपीटेशन करने हैं डंबल फ्लाई का। ये आपको लगा के दिखाते हैं किस तरह से लगाना है। अपर चेस्ट के लिए ये वर्कआउट है। आपकी कंप्लीट चेस्ट इन्वॉल्व होगी, शेप आएगी, आपका फैट भी बाकायदा लूज होगा। चलें जी। 1 चेस्ट के साथ आपके बारबल टच नहीं होना चाहिए, 1 से 2 इंच का फ़र्क रहना चाहिए। 3 4 10 रिपीटेशन करेंगे हैवी वेट रख के। फिर आपका किसी किस्म का कोई अप ब्रेक नहीं आएगा। विदाउट ब्रेक आपने डंबल फ्लाई लगाना है। जब आप डंबल फ्लाई लगा लें तो ये आपका एक सेट बनेगा। फिर आपने 40 सेकंड का ब्रेक देके फिर आपने अपना नेक्स्ट सेट जो है वो स्टार्ट करना है। 1 वेरी गुड। इसके आपने टोटल 25 रिपीटेशन करने हैं। 2 3 वेरी गुड। आपने अपनी चेस्ट को फुल स्ट्रेच और फुल स्क्वीज करना है, तभी आपका मसल प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन में आएगा। फिनिश करें। तो ये आपका 5th वर्कआउट था। अब मैं आपको लास्ट वर्कआउट बताता हूँ कौन सा है। एक चीज़ का आपने इसमें ख्याल रखना है, आपने इस वर्कआउट में किसी किस्म कोई भी वर्कआउट ऐड नहीं करना या रिपीटेशन जो है वो ज़्यादा नहीं करने। तो अभी लास्ट जो आपका वर्कआउट आएगा वो पुल ओवर आएगा। उसका आपको बिल्कुल राइट वे में तरीका लगा के दिखाते हैं किस तरह का आए। तो स्टार्ट करते हैं हम। चेस्ट का लास्ट वर्कआउट आपके फैट लूज के लिए बहुत बेस्ट है। ये जो लास्ट वर्कआउट है पुल ओवर है हमारा, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया है, बहुत बेस्ट वर्कआउट है। आपको लगा के दिखाते हैं किस तरह से लगाना है। पुल ओवर काफ़ी लड़के गलत लगाते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपकी दोनों नीज जो है वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए। आपकी लोअर बैक थोड़ी सी नीचे रहेगी और आपने ये वर्कआउट स्टार्ट करना है इस तरीके से। और आपके जो शोल्डर हैं वो बेंच के बिल्कुल लास्ट पर आएंगे और आपकी जो नेक है वो नीचे रहेगी जो सारा है। 1 आपने बिल्कुल बाजू को स्ट्रेट रखना है। वेरी गुड। 2 चेस्ट को आपने फुल टाइट करके रखना है। कंपाउंड मूवमेंट में ये आपकी जो है ये आपका वर्कआउट आता है। 3 वेरी गुड। 4 इसमें आपका ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होता है और आपकी चेस्ट भी ज़्यादा, लेकिन आपने अपना माइंड कनेक्शन जो है वो अपनी चेस्ट के साथ बनाई रखना है। फिनिश करें। इसके आपने याद रखना है 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपके 15 रिपीटेशन आएंगे। वेट आपने इसमें फुल हैवी रखना है। इसके अलावा आपने एक सेट के बाद 40 सेकंड का ब्रेक देना है। 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना और फिर आपने अपना अगला वर्कआउट स्टार्ट करना है। और इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आपने पहला सेट लगाना है उसके बाद आपने जो है वो साथ एक सिप जो है वो पानी लेना है। मतलब पानी आपने साथ साथ पीते रहना है, बगैर पानी के आपने ये वर्कआउट जारी रखना है। तो ये आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है चेस्ट वर्कआउट में। अब मैं नेक्स्ट जो वर्कआउट है वो आपका बैक के लिए लेके आऊँगा, फैट लूज के लिए। रेपिटेशन और सेट जितने बताए हैं इतने रखने हैं, इसमें किसी किस्म की कोई आपने कमी नहीं करनी, याद रखना है आपने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहेगी। तो इसी वीडियो के साथ ज़्यादा चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए, और वीडियो को शेयर भी मस्ट करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड।